अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं जवार हुसैन कॉमरेड। तो अहबाब, मैं आज फिर हाज़िर हुआ हूं आज़ादारी की हिस्ट्री के हवाले से। जो हमने पिछले व्लॉग में पार्ट 1 किया था, उससे अगले हिस्से में मैं आपको वहीं ले चलूँगा जहां हमने बात को ख़त्म किया था। तो बेसिकली मेरी जो वीडियो थी वो वलायत फ़कीह पे और वलायत इमाम पे ख़त्म हुई थी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये एक इल्मी और बाहमी तनाज़ात का मसला है। तो हम ऐसे किसी इशू पे नहीं उलझेंगे। हमारा मकसद सिर्फ अज़ादारी की तारीख़ बयान करना है और जो हमारी तहज़ीब से, हमारे तमद्दन से, हमारे कल्चर से जुड़ी हुई बातें हैं अज़ादारी के हवाले से, हमने वो बातें करनी हैं। तो उस मौजू पे अगर आप दोस्त कमेंट्स करेंगे, मुझे फीडबैक देंगे, तो उस पर बात भी की जा सकती है। लेकिन अभी हम आइए लाहौर चलते हैं। लाहौर में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अज़ादारी का जो आगाज़ था वो हुआ था गामे शाह करबला। उनकी हिस्ट्री के बारे में मैंने नाम उनका जो था वो दो ऑप्शन दिए थे, ग़ुलाम अली या ग़ुलाम मोहम्मद हो सकता है। तो अब जो रिसर्च है उसमें ग़ुलाम अली का नाम आया है, ग़ुलाम अली अलमारूफ गामे शाह। तो गामे शाह का मैंने जिक्र किया था। उसके बाद हमने ये बताया था कि सब कॉन्टिनेंट में 978 978 ईस्वी में जो फातमी इस्माइली सदात आए थे हिजरत करके, उनकी वजह से सब कॉन्टिनेंट में आज़ादारी जो थी उसका आगाज़ हुआ था। तो जो हिस्ट्री है उसके बाद, चूँकि हज़रत आता गंज बख्श भी उसी ज़माने में यहाँ तशरीफ़ लाए थे, तो ये शवाहद मिलते हैं कि उनके भी जो सरगर्मियाँ हैं वो अज़ादारी के साथ मंसूब नज़र आती हैं। और बाज़ तो ये गैर मसद का बात कर रहा हूँ कि बाज़ लोग ये कहते हैं, एक शिया आलम है या ख़तीब हैं, तो उन्होंने मुझे ये फीडबैक दी है कि लाहौर में जो करबला गामे शाह का, जो अब करबला गामे शाह जहाँ वाक़ है, वहाँ पे जो गामे शाह का मकान था उसमें जो हज़रत आता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के साथ जो उनके साथी आए थे तो गज़नी से, तो उन्होंने वहाँ आज़ादारी जो थी बर्पा की थी और इमाम हुसैन का सोग मनाया था। तो एनी हो, लाहौर में जो हमें शवाहिद मिलते हैं कदीमी, वो बीबी पाक दामन जो हैं उनकी आमद पे आज़ादारी के हमें शवाहिद मिलते हैं। उसके बाद शाह हुसैन जंजानी जो हैं उनके हवाले से हमें मालूमात मिलती हैं आज़ादारी की। और हज़रत मियाँ मीर जो हैं उनके हवाले से भी शवाहिद मिलते हैं कि उन्होंने आज़ादारी की जो तकरीबात और रसूमात हैं यहाँ लाहौर में अदा की थी। तो दोस्तों, एक बात हमने पिछली व्लॉग में की थी, चार पहियाँ उल्टी बछाने की। तो मुझे ये फीडबैक भी मिली है आप दोस्तों से कि अभी भी कई ऐसे गांव हैं अहले तशय्यो के जहाँ पे चार पहियाँ उल्टी की जाती हैं। ऐसे शियों के गांव जो मरकज़ हैं, यहाँ शिया अक्सरियत में रहते हैं और यहाँ अभी तक बेड का कल्चर नहीं हुआ, तो वहाँ पे जो चारपाई है वो सोग के तौर पे उल्टी अभी तक बिछाई जा रही है। ये दोस्तों की मुझे फीडबैक मिली है। तो लाहौर में बात कर रहे थे आज़ादारी की, तो लाहौर का एक मकाम बहुत मरूफ है जिसे दिल्ली दरवाज़ा या दिल्ली दरवाज़ा कहा जाता है। उसमें शाही हमाम है। शाही हमाम के बिल्कुल अपोजिट साइड पे एक हवेली अलफ शाह का इमाम बारगाह है। उस इमाम बारगाह की तारीख जो है वो मैंने पर्सनली विज़िट किया था आज से 20 साल कबल। तो वहाँ के जो मुतवल्लिन थे इमाम बारगाह के, उन्होंने मुझे बड़ी तफसीलात बताई थी और मुझे उन्होंने वो एक ताज़िया की ज़ियारत करवाई थी जो 200 साल कबल कदीमी ताज़िया हवेली अलफ शाह के इमाम बारगाह में दिल्ली दरवाज़ा में मौजूद है। तो उनके बकौल के जब 200 साल कबल ब्रिटिश गवर्नमेंट में सब कॉन्टिनेंट में ताउन की बीमारी फैली थी, तो गोरों ने ये ऐलान किया कि जितने भी मज़ाहब हैं सब अपने अपने मज़हब की जो मुक़द्दस इबादत के लिए जो जिस पे वो जिनकी इबादत के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो यहाँ लाहौर के अंदरून के मरकज़ में लाकर रखें, ताकि फिर इज्तमाई मज़ाहब की दुआ कराई जाए और ताउन की बीमारी के ख़ात्मे की दुआ हो। तो उस वक़्त जो हिंदू थे वो अपनी मूर्तियाँ और बुत लेकर आए, और जो मुसलमान थे उन्होंने शिया और सुन्नी दोनों ने मिलकर ताज़िया, वही ताज़िया जो अभी भी अलफ शाह की हवेली में मौजूद है, तो वो ताज़िया चौक में लेकर आए थे। उसे मुसलमानों की इबादत से मनसूब करके उस चौक में रखा गया था। तो ये एक तारीख़ है हवेली अलफ शाह की। हवेली अलफ शाह से आज भी
जलूस बरामद होते हैं ताज़िया के, अलम के, जुलजना के, और वो कदीमी है। और एक खूबसूरत बात यह है कि अभी तक वहाँ जो न्याज का 9 मुहर्रम को बहुत वसी इंतज़ाम होता है, उसमें अहले तशय्यो और अहले सुन्नत जो हैं ये मिलकर न्याज अभी तक वो सिलसिला जारी है हवेली अलफ शाह के इमाम बारगाह में। तो अब हम कुछ जिक्र करते हैं लाहौर की ऐसे मकाम का जो कि पूरी दुनिया में अदादारी के हवाले से जाना जाता है। पूरी आलमी वर्ल्ड में अज़ादारी का यहाँ ज़िक्र आता है। तो जो मरकज़ करार दिया जाता है वो लाहौर में जो मोहल्ला शिया है जो अंदरून मोची दरवाज़ा में वाक़ है, उसके बारे में थोड़ी तफसीलात जो हैं हम आपसे डिस्कस करते हैं कि वो भी एक मरकज़ है अहले तशय्यो का। उसमें भी अज़ादारी जो है वो बड़ी भरपूर तरीके से इमाम बारगाहों में मनक़द की जाती है। और अगर लाहौर के अज़ादारी के अयाम के बारे में तफसीलात जानना चाहें तो मौलवी नूर अहमद थे, उन्होंने 1859 में एक किताब लिखी थी यादगार चिश्ती। उस किताब में उन्होंने लिखा है शहर की तहज़ीब पे, उसमें उन्होंने मजालस और जुलूस और न्याज, अज़ादारी, मातम और मरसिया ख़्वानी और बाहमी भाईचारे के बारे में बड़ी तफसील से जिक्र किया है। न्याज का ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि हलीम तकसीम हुआ करती थी, मिल के बनाते थे, और इमाम जो है उनकी सोख में उनकी याद ताज़ा करने के लिए पानी की सबीलें लगती थी, उसके बाद दूध की सबीलें लगती थी, ताकि उनके जो प्यासे हैं करबला के उनकी याद को ताज़ा किया जा सके। तो ये यादगार चिश्ती का मैंने आपको ज़िक्र किया है। उसके बाद लाहौर का पहला मरकज़ जो अंदरून में था वो गामे-शाह करबला के बाद अब जो ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें आ रही हैं वो है मोहल्ला शिया अंदरून मोची दरवाज़ा में। तो मोची दरवाज़ा के बाद मोची दरवाज़ा में याद रहे कि मैंने पिछली व्लॉग में जिक्र किया था कि यहाँ नसार हवेली वाक़ है, यहाँ से मरकज़ी जुलूस बरामद होता है। तो लाहौर में जो दूसरा मरकज़ था वो उस वक्त दरिया रावी के किनारे आबाद था ये इलाका, इसको वस्तनपुरा कहा जाता था। उस वस्तनपुरा में लाहौर में अज़ादारी का दूसरा मरकज़ बना और उसमें मौलाना अबुल कासम हुआ करते थे, उनका मकान था, घर था, वहाँ पे अज़ादारी की मजालस हुआ करती थी। तो दोस्तों एक और भी जो मालूमात मेरी हिस्ट्री की रिसर्च के बाद हासिल हुई हैं कि इसी इलाका में जो जिसे वस्तनपुरा का नाम मैंने ज़िक्र किया है, वहाँ अहले तशय्यो की पहली मस्जिद, वहाँ जामिया मस्जिद पहली बनी थी, अहले तशय्यो की बुनियाद बनी थी, उसका नाम है मस्जिद अलामा अली अल हायरी। तो वहाँ पे एक और भी दिलचस्प बात है कि अभी जामिया अल मुंतज़र जो मॉडल टाउन में वाक़ है, जो शियों का बहुत बड़ा एक मदरसा और इल्मी मकाम है, दरसगाह है, तो उसका आगाज़ जो था वो वस्तनपुरा से हुआ था कि मॉडल टाउन जब बना है प्री पार्टीशन, तो फिर यहाँ जामिया अल मुंतज़र जो था ये यहाँ शिफ्ट हुआ था। तो इसके साथ दोस्तों मैंने आपको जो ज़िक्र किया है मोची दरवाज़ा का, तो अब मोची दरवाज़ा में अव्वलीन जो थे वो कज़ल बाज थे, अज़ादारी के जुलजना के जो मतवली थे, जुलजना जो निकालते थे, बरामद करते थे। उसके बाद यहाँ अलफ शाहियों ने जो हवेली अलफ शाह का मैंने ज़िक्र किया है, और शाहजमान जो थे उन्होंने जुलजना रखने शुरू किए थे। इस वक्त जो लाहौर है उसमें 1000 से ज़ायद मकामात पे अयाम अज़ादारी में मुहर्रम के जलूस बरामद होते हैं, मजालस होती हैं, मरसिया ख़्वानी होती है। तो दोस्तों ये अगर आप पसंद करेंगे तो इस सिलसिला को मैं आगे बढ़ाऊँगा और आपको इमाम बारगाहों की तफसीलात, मजालस की तफसीलात और जो और अज़ादारी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो आपकी गोशगुजार करूँगा। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को कमेंट ज़रूर करेंगे, फ़ीडबैक ज़रूर देंगे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं कभी करता लेकिन आज कर रहा हूँ कि आपसे इल्तमास है कि मेरी जो वीडियोज़ हैं इनको सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए। आप सब लोगों के लिए सलामती की नेक तमन्नाएं और दुआएं। खुश रहिए।